नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 20 से लेके 26 फरवरी तक। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द एम्प्रेस, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो सकते हैं या बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे थे या फिर कर रहे हैं बच्चों की माता या पिता बनने की। तो उस इंतजार का अब जो है वक्त जो है वो खत्म होने जा रहा है। कुछ मेजर खुशी को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स हो सकता है उनको कुछ कंप्लीशन, पारिवारिक कुछ सुख देना चाहते हैं जिसका उनको इंतजार है। लक उनका साथ दे रहा है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा खुशी में है। ये जिस चीज का हो सकता है बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और उसका होप भी उन्होंने छोड़ दिया था, चाहे रिश्ते में वापसी करना, चाहे माता बनना, पिता बनना या ऐसी कुछ चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें उनको या तो मिल चुका है या फिर मिलने की रास्ते पे है, जिसकी एक एहसास उनको है कि अब मुझे ये चीज जरूर मिलेगा, जिसको पाना मेरे एक आशा था, बहुत दिनों की कोशिश था, वो मुझे मिल रहा है। इस वजह से ये बंदा या बंदी बहुत खुश है और ये यूनिवर्स को शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं क्योंकि सन का कार्ड आया है। ये एक मेजर खुशी को दिखाता है। मेजर सन इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक, ये मैं बार बार बोलती हूँ। तो कुछ मेजर चीजें जो घटने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, जो मिलने के बाद आपको मतलब अपनी खुशी खुद से संभाला नहीं जाता है, तो ऐसी कुछ खुशी आपके पर्सन के जीवन में या तो आ चुका है या तो ये इसको पाने की कोशिश कर रहा है, जो ये बहुत दिनों से कर रहे थे और अभी उनको ये लग रहा है कि ये उनको मिल चुका है या फिर मिल जाएगा। इनका इंतजार खत्म हो रहा है और वो भी एक पारिवारिक खुशी, या तो परिवार को जुड़ना या परिवार में कोई नन्हा मेहमान आ रहा है, नए मेहमान आ रहा है या कहीं से कुछ चीजें बिछड़ गया था रिश्ते में, बच्चों से दूर थे या ऐसी एक मेजर खुशी जो उनको मिल चुका है और इसकी वजह से ये खुद को, जो एक बोलते हैं ना कि खुद से खुद को धनी समझना, हमेशा पैसों से लोग धनी नहीं होते हैं, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन सुख जो होता है, पारिवारिक सुख, मानसिक सुख, अपनों के साथ रहने की जो सुख है वो अलग है। तो उनको इस टाइप का किसी खुशी का इंतजार है और या तो मिल चुका है या फिर मिलेगा, इसकी उनके मन में उसका मतलब निश्चयता है कि हमें ये खुशी मिलेगा ही अभी।
तो ये खुश हैं, जिसकी वजह से ये खुद का ख्याल भी रख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉर्न। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। देखो ये रीडिंग जो होता है इसमें 12 राशि ऑलरेडी आ जाता है, मेजर अरकाना ही कितने कार्ड आ जाते हैं। पेज ऑफ कप्स तो मुझे तो सही में लग रहा है। देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द चैरियट, बैक टू बैक दो मेजर अरकाना, पहले भी दो मेजर अरकाना आया था। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा ना कि कुछ चीजें हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप जो हो कैप्रिकॉर्न, कुछ मेजर खुशी को आप भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो नहीं मिल रहा था। हो सकता है बच्चों की आगमन, बच्चे आ जाए परिवार में, नए मेहमान जुड़ जाए परिवार में जैसे बच्चे के रूप में, या फिर कुछ ऐसी खुशी जो आपको मिलना है उसका आपको इंतजार है। आप किसी रिश्ते में किसी से मतलब आपके पर्सन से माफी की उम्मीद कर रहे हो, या फिर ये आपकी बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी है तो बच्चे आपको मिल जाए जो नहीं मिल रहा था। तो आप दोबारा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो और मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस सोच के साथ आप दोबारा से उठ के खड़े हो और कोशिश कर रहे हो, और एक मेजर चीजें आपके लाइफ में हो रहा है या फिर होने जा रहा है, या फिर यूनिवर्स आपको कोई मेजर खुशी देने जा रहा है, उसके लिए आप खुद को तैयार कर रहे हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके लाइफ में है, लेकिन जो खुशी आपको मिलने जा रहा है, हो सकता है बहुत दिनों से आपको इसकी इंतजार थी, थोड़ा सा ही मिल रहा है, लेकिन एक नए तरीके से मिल रहा है, नई चीज मिल रहा है, जिससे आप दोबारा से अपना खोया हुआ जो भी हिम्मत आपने खो चुके थे, उसे आप वापस ला रहे हो और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, और इस रिश्ते को भी मौका दे रहे हो कि रिश्ते को दोबारा एक मौका दिया जा सकता है, क्योंकि अब इस रिश्ते की स्थिति बदलने जा रहा है इसी सोच के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आगे चल के भी फिर से एक रिस्क लेना चाहते हैं। हालांकि उनका दिल टूटा हुआ है, दर्द में है, पिछली बातों को ये याद भी कर रहे हैं, करेंगे भी आगे चल के भी, लेकिन फिर भी कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो चुका है आप लोगों के रिश्ते में, कितनी भी परेशानियां आ चुका है, कितना भी इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, किसी और की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई है, लेकिन फिर भी ना वो ये बंदा या बंदी एक खुशी की, एक सक्सेस की, एक ग्रोथ की, एक अबंडन की, एक स्टेबिलिटी की, एक नई शुरुआत की सोच के साथ ये आगे बढ़ना चाहेंगे। इनको ये लगेगा कि कितना भी दर्द हो दिल में, कितना भी परेशानी हो, मुझे आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करना है।
दोबारा से एक बार जीने की कोशिश करने हैं, रिस्क लेने हैं और आगे बढ़ना है। हालांकि इनका दिल पहले की वजह से हो सकता है टूटा हुआ है, या फिर कुछ और वजह हो सकता है, कहीं से इनको धोखा मिला है, या फिर आप ही लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम थी। अब ना वो उन बातों को याद नहीं करेंगे। अब वो अपनी खुशी की, सक्सेस की, ग्रोथ की, अबंडन की, रिश्ते में एक नई शुरुआत की सोच के साथ ये आगे बढ़ना चाहेंगे। अब हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं द टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टावर के कार्ड आए हैं, टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपको भी उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसके बाद हमें जगलिंग ना करना पड़े, इंस्टेबिलिटी से ना गुजरना पड़े, सोच में बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। ये जो रिश्ते में बार-बार परेशानी आना, इन एंड आउट होना, इंस्टेबिलिटी के चलते रिश्ते को खराब हो जाना, रिश्ते में दुख दर्द, किसी और की प्रेजेंसी, या फिर पैसों की प्रॉब्लम, इमोशनल अटैचमेंट है लेकिन फिर भी वक्त का प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, ये सारा चीज खत्म होनी चाहिए और एक स्टेबल ऑफर आपके तरफ आना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो। क्योंकि आप खुद भी चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चले जाए, परेशानी खत्म हो जाए। तो आप भी एक स्टेबल ऑफर के इंतजार में आप आगे चल के आपका ये सोच रहेगा, और हो सकता है यूनिवर्स ऐसा आपके लिए कर भी दे, क्योंकि टावर का कार्ड आया है। कुछ चेंजेस तो होगा, मेजर चेंजेस जो आपने सोचा भी नहीं था और जो आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए जरूरी है, वो तो यूनिवर्स करेंगे जरूर। तो इसमें हो सकता है जो बिखरा हुआ था वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, जो अनस्टेबल था वो स्टेबिलिटी मिल जाए, जो प्यार के लिए अब तरस रहे थे वो आपको मिल जाए, या फिर आप उनको वो प्यार दे दो जो उनका हक है। तो एनर्जी वाइज वर्सा हो सकते हैं। ऐसा है कि जो नहीं हो रहा था, जो होना जरूरी है वो ही होगा। देख लेते हैं आउटकम। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके रिश्ते की आउटकम। डेथ, अभी मैंने क्या कहा कि कुछ मेजर होने जा रहा है, आप चाहते हो कि हो ऐसा कुछ, और वो जो जो भी होगा वो यूनिवर्स की मर्जी से होगा, और जो रिश्ते के लिए जरूरी है वही होगा। बॉटम ऑफ द डेक में फिर से आया है वर्ल्ड के कार्ड। मेजर चेंजेस, बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना, दो तीन मेजर अरकाना, डेफिनेटली मेजर चेंजेस होने जा रहा है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द मून के कार्ड के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में एक मेजर चेंजेस होने जा रहा है, और उसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की इंटरफेरेंस आप बोल सकते हो, यूनिवर्स की मर्जी, जो कुछ आप कहो। वो पुराना जो चीजें था जिससे परेशान हो रहे थे आप लोग, जिससे रिश्ता खराब हो रहा था, वो तो खत्म हो ही रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। झूठ, फरेब, अनवांटेड चीजें,
अनहोनी, कुछ ऐसी परेशानी जिससे आपको डर लगे, जिस बात से आप परेशान हो रहे थे, जो आप अपना दर्द छुपा रहे थे, दर्द से चल रहे थे या फिर झूठ बोलना पड़ रहा था, इंस्टेबिलिटी था, उन चीज़ों से रिश्ता जो खराब हो रहा था वो खत्म होने जा रहा है और एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होने जा रहा है, क्योंकि दोनों की सोच अब एक जैसे हो चुका है। और कहीं न कहीं यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में एक नया सर्कल हो। डेफिनेटली जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे खत्म तो करना पड़ेगा। अगर ऐसे रिश्ते बदलने लग जाएंगे तो परेशानी होगी, तो जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है वो खत्म होगा और एक नए सर्कल पकड़ेगा ये रिश्ता। इसके लिए हो सकता है अभी आपको इमोशनल अटैचमेंट इस रिश्ते में नहीं दिखाई दे, लेकिन फ्यूचर के लिए ये चीज अच्छे की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। फॉरगिवनेस, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड रिकवरी। ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को माफ कर देते हो, फॉरगिवनेस में चले आते हो, अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो, क्योंकि हमारे अंतरात्मा ही है जो हमें सटीक चीजें बताते हैं, सही गलत का पहचान हम अपने आप से ही कर पाते हैं। तीसरा जो है रिकवरी, तो चीजें धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, बुरा हुआ होगा, परेशानी हुई होगी, तो इस वजह से आप इन चीजों को माफ नहीं कर पा रहे थे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन एक वक्त आता है जब छोड़ देना चाहिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, फॉरगिवनेस में आ जाइए, माफ कर दीजिए और अपने इंट्यूशन की सुनिए। फिर देखिएगा चीजें धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।